हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राजन, माँ पापा से कह दीजिएगा कि मैं बच्चे और पूजा को लेकर जा रहा हूँ कुछ दिनों। खुद कहूंगा तो उनसे खामखा बहस हो जाएगी। राजन की माँ ने कहा, तू ही कह देना जब बाजार से आ जाए तो। क्या पता तेरा सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार दिया तो। तुम बाप बेटों के बीच में मैं ही पिसती आई हूँ हमेशा से। राजन कहता, ठीक है, आज फैसला हो ही जाएगा। बहुत रौब दिखाते हैं अपने इस मकान का। बच्चे और पूजा को हमेशा डांटते ही रहते। पानी बंद करो, फिजूल बहरा, लाइट क्यों जला रखी है, दिन में इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो, और भी पता नहीं क्या क्या हिदायत देते रहते हैं। सुबह से शाम तक बच्चे उनकी बात ना माने तो पूरा घर सर पे उठा लेते। जब से रिटायर होकर आए हैं हम सबका जीना हराम कर दिया। अगर उनकी किसी बात का जवाब दे दो तो जवान लड़ाते हो। शर्म नहीं आई आंखों में। मेरे हिसाब से चलना होगा, जैसे हम उनके बच्चे नहीं उनके गुलाम हैं। इसलिए मैंने और पूजा ने फैसला लिया कि हम बाहर किराए के मकान में रहेंगे। राजन की माँ ने कहा, जानती हूँ राजन, तेरे पापा थोड़े सख्त स्वभाव के। फौज की 32 साल की नौकरी करके आए हैं, इसलिए दिनचर्या में अचानक से हुए बदलाव को सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हो गया अगर कह दिया कि ये घर उनका है, बनाया तो तुम लोगों के लिए। कभी कभी मुझसे बताते रहती सब कुछ कैसे देना है। बच्चों को आगे चलकर धीरे धीरे समझ जाएंगे तुम लोगों की दिनचर्या। मैं तो यही कहूंगी, मत जाओ तुम लोग, कितने दिनों के मेहमान हैं हम। हमारे जाने के बाद तो अकेले ही रहना है तुम लोगों को। बच्चों से हमें दूर मत करो। कड़े स्वभाव के जरूर हैं, पर बच्चों को देख। मूछ के बीच में से उनकी खिलती हुई मुस्कुराहट शायद नहीं देखी तुम लोगों ने। बाकी तुम लोगों की मर्जी, सबको अपने मन मुताबिक जीने खुश रहने का हक है। राजन बोला, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी माँ, चलता हूँ ऑफिस, शाम को बात करते हैं। शाम के 8 बजे सब खाना खाने के लिए बैठते हो। तभी पूजा इशारे से राजन को टोहनी पापा से बात करने के लिए कहती है। बड़ी हिम्मत करके राजन कहता है, पापा वो मेरे ऑफिस की ब्रांच सरोजनी नगर की तरफ ट्रांसफर हो गई है। यहाँ से काफी दूर है, आने जाने में काफी समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पूजा और बच्चों को लेकर वहीं रहने का सोच रहा हूँ। राजन के पापा गुस्से में बोले, सब समझता हूँ मैं, जब तक नौकरी पर था तब कोई ब्रांच चेंज नहीं हुई। मुझे आज 6 महीने भी नहीं हुए और यह सब हो गया। जाना हो तो जाओ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे, जब बुढ़ापे में हमें जरूरत हो तो तू हमें छोड़कर चला जाए। जा जा। शंभू जी कपकपाती आवाज में बस इतना ही कह पाए। राजन बोला, क्या कहा आपने पापा, बुढ़ापे में आपको हमारी जरूरत है? अगर सच में आपको हमारी जरूरत होती तो पूरे दिन हम पर चिल्लाते नहीं। कभी तो शब्द प्यार के बोले, बस सुबह से शाम तक ऑर्डर चलाते हैं हम पर। माँ बाप भी बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए ही पैदा, आगे चलकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा हमारा बेटा। कोई भी रिश्ता दुनिया में निस्वार्थ नहीं, सबका एक दूसरे से मतलब सिद्ध होता है, इसीलिए ही सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये आपका घर है, संभाले इसे, हम चलते हैं। शंभू जी बोले, प्राइवेट नौकरी में क्या क्या कर लेगा तू? घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर का राशन पानी, एक मैं हूँ जो तेरे खर्चे उठा सकता हूँ, सरकारी नौकरी का जो ठहरा। शंभू जी के चेहरे से अपने बेटे को खुद से कम समझने का घमंड साफ झलक रहा था। राजन बोला, पापा अभी तक यही सब सोच कर रुका था कि मैं कैसे अकेले घर चलाऊंगा अपना। इसी स्वार्थ ने आपकी खरी खोटी सुनने के लिए रोक रखा था। हर बात सहने पर आपका ये पैसों का घमंड, बीवी बच्चों के सामने मुझे नीचा दिखाना अब बर्दाश्त नहीं। हर बात सहने की सीमा होती है, वो सीमा पार हो चुकी है। जानता हूँ मैं कुछ गलत आदतों में पड़ गया था, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नकारा हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, इनकी तरफ पूरी तरह समर्पित हूँ। आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए, पर आपका घमंड हमें तोड़ कर रख रहा है। 1 हफ्ते में हम चले जाएंगे, तब तक शांति बनाए रखिएगा। शंभू जी कुछ कह नहीं पाए। आज उन्हें भी अपने बेटे को खोने का डर लग रहा था। चुपचाप बिना खाए अपने बिस्तर पर लेट गए, पर उनकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद से अब तक के समय का सारा अतीत चलचित्र की बात उनकी आंखों के सामने आ गया। कैसे जब शंभू जी नौकरी खत्म करके पहली बार घर आए थे, बहू पूजा और उनके बेटे राजन ने मिलकर उन्हें माला पहनाई, उनका तिलक किया, एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। शंभू जी बस राजन को सुनाने में लगे थे, इस नालायक को तो ऐसा सम्मान कभी नसीब नहीं होगा। उसके बाद से तो हर दिन बहू बेटे पोते को पूरे दिन डांट फटकार लगाते रहते, अपने पैसों का घमंड दिखाते रहते। फिर भी पूजा कुछ न कहे, हर काम समय पर करती। 4 बजे की चाय, खाना पीना, शंभू जी सुजाता जी की दवाई, बच्चों की देखभाल,
चक्कर सी घूम जाती और पापा जी करती रहती। शंभू जी पूरी रात रोते रहे, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अगले दिन से एक नए शंभू का जन्म हुआ, जो तो ना चिल्लाते ना किसी को डांटते, बच्चों के साथ खेलते, पूजा से प्यार से बात करते। वो बस अब बंसी वाले से रोज यही मनाते, हे मुरली मनोहर मेरे बाल गोपालों को मुझसे दूर मत करना, कैसे जीऊंगा मैं इनके बिना। अब अंतिम दिन भी आ गया सप्ताह का। बच्चे सुबह से ही तैयार होकर घूम रहे थे। शंभू जी का दिल बैठा जा रहा था। शंभू जी बोले, तुम लोग कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? अंजू सोनू जो कि शंभू जी के पोता पोती थी, दादू हम तो जा रहे हैं अपने नए घर में, बहुत अच्छा है हमारा घर, पापा कह रहे थे। शंभू जी, तो क्या तुम्हारा घर नहीं है? सोनू ने कहा, ये तो आपका घर है ना दादू, आप ही कहते हो। शंभू जी बोले, कब कहा मैंने? एक हफ्ते से तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, अब तो तुम लोगों को डांटता भी नहीं हूँ। खबरदार कहीं गए तो ये तुम्हारा घर है, कहाँ है तुम्हारा वो समझदार बाप, जरा उसके कान खींचू। बड़ा आया घर से जाने वाला। शंभू लाठी लिए हुए कांप रहे थे, शायद उनके कोरों से आंसू भी लुढ़क आए थे उनके झुर्री वाले गालों पर। पीछे से राजन ने आकर शंभू जी को गले लगा लिया। वहीं पूजा और सुजाता जी खड़ी रो रही थी, शायद ये खुशी के आंसू थे। राजन ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, आखिर हमारा भी तो स्वार्थ जुड़ा है आपसे, कौन हमें आशीर्वाद देगा? बच्चे किसके साथ खेलेंगे? हम तो बस आपके स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहते थे, शायद जिसमें हम सफल रहे, हमें माफ कर दीजिए आपका दिल दुखाने के लिए। शंभू जी, स्वार्थ तो मेरा जुड़ा है तुम लोगों से, तूने सही कहा था, इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ा, चाहे उस स्वार्थ का रूप कोई भी हो। माफी तो मुझे भी चाहिए तुम लोगों से, तुम लोगों को बहुत परेशान किया। राजन और पूजा ने शंभू जी के पैर छुए। आज निस्वार्थ भाव के स्वार्थ भरे रिश्ते पक्के हो चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.